हाँ जी। तो अकाउंटिंग है क्या? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं और जर्नल के रजिस्टर में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट। फिर सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश के सारे, परचेज के सारे, सेल्स के सारे, सैलरी के सारे, कैपिटल के सारे अपने अपने डब्बों में क्लासिफाई किए जाते हैं। फिर डब्बों के कंक्लूजन से वे प्रिपेयर अ समरी, डब्बों की समरी, ट्रायल बैलेंस, एंड थ्रू दिस समरी हम इनकम एक्सपेंस एक जगह इकट्ठा करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। इनकम मोर देन एक्सपेंस तो प्रॉफिट आया, एक्सपेंस मोर देन इनकम तो लॉस आया। एंड अल्टीमेटली वी आर एबल टू मैच एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड कि भैया वट एवर बिजनेस ओन्स इट अल्टीमेटली ओज टू बिजनेसमैन। वो कैसे होता है कि जो प्रॉफिट आता है वो भी हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लॉस आता है उसकी कैपिटल में माइनस कर देते हैं, अल्टीमेटली जो मुनाफा उसका जो नुकसान उसका। क्या बात समझ पाए? तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं और जर्नल के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर देते हैं। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अपने अपने डब्बों में जाके क्लासिफाई हो जाते हैं। डब्बों के कंक्लूजन से उसकी समरी बनती है, ट्रायल बैलेंस, कि हमने डब्बों की समरी बना ली, कैश, कैपिटल, परचेज, सेल सारे हमने एक जगह इकट्ठे कर लिए। फिर इनकम एक्सपेंस एक जगह इकट्ठा करके रिजल्ट निकाल लेते हैं, एसेट लायबिलिटी एक जगह इकट्ठा करके बैलेंस शीट बना लेते हैं, दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, व्हाटएवर वी ओन वी अल्टीमेटली ओ टू लविश। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस के पास है वो सारा बिजनेसमैन का ही है। प्रैक्टिकली सोचो ना, आपके बिजनेस में जो है वो सारा आपका ही तो है। सोच पाए? तो ये अकाउंट्स की डेफिनेशन है। अब ये जो डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछे अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो करेक्टरिस्टिक्स में भी आप यही बोलोगे, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज करा, इंटरप्रेट करा, यूजर को कम्युनिकेट किया। सर ये एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट क्या है? मैंने कहा जब रिजल्ट निकल गया, पोजीशन निकल गई, तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, अच्छा क्या रिजल्ट निकला। इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट में ये कोई कमी रही, कि हम भैया हमें ये पता लग रहा है कि ये हमारा केक नहीं बिकता, पाइनएप्पल डिसकंटिन्यू, रेड वेलवेट चालू। तो रिजल्ट और पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सही से अकाउंटिंग हुई है, क्या रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन जितना निकला है। और वो हम फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट किसको कर रहे हैं? सबसे पहले दिमाग में आता है लविश, कि लविश को कम्युनिकेट कर दिया। तो क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो कि लविश ने बिजनेस में पैसा लगाया, हमने उधार पे सामान खरीदा, कैश में सामान खरीदा, हमने सैलरी पे करी, हमने रेंट पे करा, हमने कमीशन रिसीव करी, हमने सेल करी कैश में, उधार में। तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ कितने का था। ठीक है? और फिर जर्नल के रजिस्टर में डेबिट क्रेडिट पर्सपेक्टिव से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग दैट ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितने का हुआ है, पहले देखा कि हुआ क्या है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, परचेज है, सेल है, सैलरी है, कमीशन है क्या? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद मेजरिंग दैट ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितने का हुआ, कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना, अमाउंट बताओ, परचेज विद कैश, परचेज ऑन क्रेडिट कितना, अमाउंट बताओ, सैलरी पे करी कितनी, कमीशन रिसीव करी कितनी। तो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, फिर जर्नल के रजिस्टर में डेबिट क्रेडिट सोचते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये हुआ। फिर हम सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन उनके डब्बों में, उनके लेजर अकाउंट में क्लासिफाई करें, डब्बों की समरी, समरी से रिजल्ट, पोजीशन, रिजल्ट, पोजीशन, ओहो ये रिजल्ट है, ये पोजीशन है, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और अल्टीमेटली लविश को कम्युनिकेट किया। लविश के अलावा और भी लोग हैं जिनको रिजल्ट और पोजीशन जानने की इच्छा है। एक बार वो सोचते हैं, लविश के अलावा और कौन जानना चाहेगा कि लविश के एक फैक्ट्री का रिजल्ट कैसा था, लविश के एक फैक्ट्री की पोजीशन कैसी थी, मैनेजमेंट हो गया। और सोचो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो सोचो एक बार के लिए, और कौन जानना चाहेगा बिजनेस का रिजल्ट और पोजीशन। क्यों एम्प्लॉइज क्यों जानना चाहेंगे? एम्प्लॉइज देखना चाहेंगे क्या हमने इतना एफर्ट डाला है, क्या बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, अकॉर्डिंगली क्या हमें बोनस मिलेगा इस साल। अगर बिजनेस प्रॉफिट में होगा तो एम्प्लॉइज को भी रिवॉर्ड किया जाएगा, अगर बिजनेस लॉसेस में चल रहा है तो एम्प्लॉइज को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जानना चाहेगी भैया तुमने क्या कमाया। हाँ जी, गवर्नमेंट क्यों जानना चाहेगी भैया तुमने क्या कमाया? बिल्कुल सही, टैक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट जानना चाहेगा सेल्स कितनी हुई, ताकि वो देखे जीएसटी का कलेक्शन सही से हुआ है नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट भी जानना चाह रही है, और कौन जानना चाह रहा है? वृंदा, इन्वेस्टर्स जानना चाह रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कि भैया क्या रिजल्ट पोजीशन है, तुम्हारे धंधे में पैसा लगाए नहीं लगाए। क्या बात समझ पा रहे हैं? सो लविश के अलावा और भी यूजर्स हैं जो रिजल्ट और पोजीशन को जानना चाहेंगे।
लविश तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे दिमाग में आता है कि ये जानना चाहेगा, और मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है वो जानना चाहेगा। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल पार्टीज होगी, जैसे गवर्नमेंट जानना चाह रही है, जैसे एम्प्लॉइज जानना चाह रहे हैं कि बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे इन्वेस्टर्स जानना चाह रहे हैं, क्या क्रेडिटर भी जानना चाहेगा। त्रिनव आप बताओ, क्रेडिटर क्यों जानना चाहेगा कि मेरा क्या रिजल्ट है, क्या पोजीशन है। सप्लायर जिससे मैंने उधार पे सामान खरीदा वो क्यों जानना चाहेगा, हसन बताए। एग्जैक्टली वो जानना चाह रहा है कि मैं उधार पे सामान दूरी तो लूंगा, क्या तेरी औकात है कि तू पैसे दे पाएगा। और कौन जानना चाह रहा है, बैंक जानना चाह रहा है। बैंक क्यों जानना चाह रहा है कि लोन दूं नहीं दूं, लोन दे दिया पता लगे रीपे नहीं कर पाए। तो लवेश के अलावा और भी लोग हैं जो रिजल्ट और पोजीशन जानना चाह रहे हैं। क्या बात समझ में आती है। ये हो गया अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, जर्नल के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया, लेजर के रजिस्टर में सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस अपने अपने डब्बे में क्लासिफाई हुए, डब्बों की समरी से रिजल्ट पोजीशन निकाला, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, यूजर्स को कम्युनिकेट किया। अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating। अब एक एक वर्ड का मतलब पता है आपको, राइट। अब तीन सवाल आते हैं कि अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग में क्या कर रहे हो, आपका फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग करने के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है। इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है। सब तीन क्वेश्चन एक जवाब, जादू दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, रिजल्ट और पोजीशन निकालने के लिए। अकाउंटिंग में क्या कर रहे हो, रिजल्ट और पोजीशन निकाल रहे हो। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, रिजल्ट और पोजीशन। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, ताकि सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाए। अकाउंटिंग में क्या कर रहे हो, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। एडवांटेज क्या है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर। क्या बात समझ में आ रही है। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, ताकि मैनेजमेंट को, हाँ ताकि मैनेजमेंट को हेल्प दे पाए कि वो डिसीजन मेकिंग ले पाए। असिस्टिंग मैनेजमेंट की मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले पाए। क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम एडवांटेजेस इन तीनों के निकल आते हैं। और क्यों कर रहे हैं, कि ताकि हम यूजर को इन्फॉर्म कर पाए कि ये है रिजल्ट पोजीशन। ठीक है, क्यों कर रहे हो, ताकि यूजर को इन्फॉर्म कर पाओ। क्या कर रहे हो, यूजर को इन्फॉर्म कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है, यूजर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि आप कर क्यों रहे हो, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, फायदा क्या है, तो आपका आंसर कॉमन है, बस लैंग्वेज बदल जाएगी, इंग्लिश में लिटरेचर बदल जाएगा। कि क्यों कर, मतलब क्या क्या आंसर है आपका, रिजल्ट एक पॉइंट बना लो, पोजीशन एक पॉइंट बना लो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एक पॉइंट बना लो, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट एक पॉइंट बना लो, इंफॉर्मेशन टू यूजर एक पॉइंट बना लो। 5 पॉइंट हो गए, 3 क्वेश्चन खत्म, इजी। इसके बाद ध्यान से सुनिए, अब इन्होंने बोला कि 3 ब्रांचेस है अकाउंटिंग की। सर 3, हम तो एक ही पढ़ रहे हैं, विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें रिजल्ट पोजीशन निकालते हैं। ये बाकी ब्रांचेस क्या है, मैंने कहा आपके कोर्स में 3 ब्रांचेस का मेंशन है, पढ़ाते सिर्फ एक ही है। सर 3 ब्रांचेस कौन सी हैं बताओ। मैंने कहा एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग उस चीज में इन्वॉल्व है कि रिजल्ट निकालना है, पोजीशन निकालना है, दैट्स इट। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा रोल क्या है कि भैया बिजनेस का रेगुलर इंटरवल्स पे रिजल्ट निकालो, पोजीशन मैच हो रही है नहीं हो रही, चेक करो कि अकाउंटिंग ठीक चल रही है नहीं चल रही। फिर सर और क्या है, मैंने कहा एक आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, आपने जैसे टर्म सुना है सीए, सीए का फुल फॉर्म बोलो। सीए का एक और फुल फॉर्म है कॉस्ट अकाउंटेंट, ये एक और डिग्री है। पहले इसका नाम सीडब्ल्यूए होता था किसी जमाने में, अब इसका नाम भी सीए हो गया। आपस में इंस्टीट्यूट्स की बहुत लड़ाई हुई थी कि हम सीए कर रहे हैं इतनी मेहनत करके, तुम ऐसे ही नंदू कुछ आ गए और अपने आप को सीए बोलने लगे। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट एक आसान डिग्री है कंपैरेटिव टू सीए, तो वो भी अपना हम में सीए, लेकिन वो है कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, बात समझना। मैंने एक सीए हायर किया, क्यों हायर किया हिताक्ष, लविश केक फैक्ट्री ने एक सीए हायर किया, क्यों हायर किया, तब क्या ब्लैक टू व्हाइट ना लाइक। ठीक है, लविश केक फैक्ट्री ने एक सीए हायर किया ताकि वो बिजनेस की अकाउंटिंग देख सके, हर थोड़े टाइम बाद बिजनेस का रिजल्ट निकाल सके, हर रेगुलर, क्योंकि बिजनेस तो भैया नेवर एंडिंग है, तो हर थोड़े टाइम बाद बिजनेस का रिजल्ट निकालना जरूरी है। बिजनेस तो भैया नेवर एंडिंग है, तो चलता ही जाएगा, तो हर थोड़े टाइम बाद बिजनेस का रिजल्ट निकालना जरूरी है, पोजीशन मैच करनी जरूरी है। तो हमने सीए को बुलाया कि भैया हर थोड़े टाइम बाद तू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर,
जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, तू सब कर, हर थोड़े टाइम बाद रिजल्ट देख, रिजल्ट हमें बता, ठीक है? हम उसको मतलब यूजर को कम्युनिकेट कर रहा है वो रिजल्ट। तो वो क्या कर रहा है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने हायर किया, क्यों? ताकि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करे, रिजल्ट और पोजीशन निकाले। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करता हूं ताकि मैं कॉस्ट कटिंग कर पाऊं। धंधे में पैसा कमाना है। अच्छा एक बात बताओ, धंधे के लिए सीए हायर करना फायदेमंद है, कॉस्ट अकाउंटेंट? हायर तो दोनों करने पड़ते, बड़े बिजनेसेस दोनों हायर कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हैं कि रिजल्ट पोजीशन देख पाए, और कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करते हैं जो कॉस्ट कटिंग में हेल्प करेगा। एक बिजनेसमैन किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा कि हाँ भैया इससे बात करो? कॉस्ट अकाउंटेंट। ध्यान से सुनना, सीए से उसको ठुल्लू कोई फायदा नहीं मिल रहा। सीए तो बता रहा भैया तुम्हारा धंधा ऐसा चल रहा है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट उसको हेल्प कर रहा है कि कहां कहां कॉस्ट कटिंग हो पाएगी। सो कॉस्ट अकाउंटेंट बिजनेस को हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से एरियाज में हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। कि भैया तुमने सामान खरीदा, फिर तुम वहां पे रख देते हो स्टोरेज में, वहां पे स्टोरेज में तुम्हारे चूहे खा जाते हैं सामान, तो उस स्टोरेज फैसिलिटी में मत रखो, डायरेक्ट फैक्ट्री में लेके आओ सामान। क्या बात समझ पा रहे? सामान खरीदा, गोडाउन में रख दिया, गोडाउन में चोरी हो गई या चूहे खा गए, इस पे भी अकाउंटिंग टर्म यूज होती है पिल्फरेज। और फिर जब यहाँ फैक्ट्री तक पहुंचा तो सामान कम पहुंचा। तुमने 100 टन का खरीदा था रॉ मटेरियल, लेकिन फैक्ट्री तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 80 टन पहुंच रहा है, 20 टन का सामान ही गायब हो गया, चोरी हो गया, चूहे खा गए, कुछ भी गड़बड़ हो गई। तो वो तुम डायरेक्ट लेके आओ कि वहां पे अपने फैक्ट्री में ही स्टोरेज बना लो कि फटाफट मशीनरी में रहे, कि आप स्टोरेज को तो फैसिलिटी देख ही नहीं रहा, आपने ऐसी जगह पर बना रखी है। तो आप वो कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बोल रहा है कि मशीनरी में ये प्रोसेस अगर हम हटा दें, जैसे आप कुछ होता है, आपने कुछ देखा हो कि जैसे एक केक बनाया, ठीक है, एक बहुत बड़ा केक बनाया, अब उसके मैंने कपकेक्स बनाने, तो मैं उसके, समझ पा रहा हूँ नहीं? सुनो सुनो, बता रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ा केक बनाया, ठीक है, 100 किलो का केक। अब उससे मैंने कपकेक्स बनाने छोटे छोटे, तो मैं कटोरी से काटे जा रहा हूँ खांचे, अब बीच का बचेगा, अगर वो फेंक दिया वेस्टेज, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा इसका भी कुछ यूज करो, इससे भी कुछ करो, तो वो वेस्टेज बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये हेल्प कर रहा हूँ सो कॉस्ट अकाउंटेंट बिजनेस की हेल्प कर रहा है कॉस्ट कटिंग करने में। सिमिलरली बोल रहा है कि भैया ये जगह तुम्हारी खाली पड़ी है, इसको रेंट पे दे दो, या इस पे इलेक्ट्रिसिटी मत यूज करो। तो कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प कर रहा है बिजनेस को कॉस्ट कटिंग में। क्या बात समझ पा रहे हैं? कि वो देख रहा है कि हाँ, कि तुम बजट्स बनाओ कि कितना खर्चा होना चाहिए, फिर हम एक्चुअल से कंपेयर करेंगे कितना खर्चा हो गया, जो वेरिएंस है, डिफरेंस है, उसको एनालाइज करेंगे कि क्यों हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटेंट इज होल डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज होल टुगेदर अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो काम कर रही है कॉस्ट कटिंग की तरफ, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज होल टुगेदर अ डिफरेंट अकाउंटिंग जो रिजल्ट ऑफ पोजीशन निकाल रही है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से कितना आएगा? बस ये एक ही लाइन थी कि भैया कॉस्ट कटिंग में हेल्प करना। ठीक है, इसी को इलाबोरेट करके आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको शीट दिया है वो अगर आप दिमाग में छाप लेते हैं, मतलब आपके पास वो ब्रेड तो है नहीं, ब्रेड लगाई और जोरेबॉन वाले की खा ली, फिर भी उसको 2-3 बार रीड करोगे, इट गेट इनटू योर माइंड। समझना पर्सपेक्टिव है, कि समझाना मेरा पर्सपेक्टिव है, एक बार दिमाग में आपको डालना है। तीसरी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है? अंबानी है, अंबानी कह रहे हैं हम एमजी खरीद रहे हैं, एमजी मतलब एमजी हेक्टर नहीं खरीद रहे, एमजी कंपनी खरीद रहे हैं, ठीक है, कि हम एमजी खरीद रहे हैं। तो वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हायर करता है कि बताओ कि खरीदनी चाहिए या नहीं। तो वो पाई चार्ट्स, ग्राफ के फॉर्म में बताता है कि भैया तुम खरीद लोगे तो ये ट्रेंड रहेगा, ये ट्रेंड रहेगा, हिस्टोरिकल ऐसा रहा है। तो वो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों हायर कर रहा हूं? ताकि रिजल्ट पोजीशन निकल पाए। कॉस्ट अकाउंटेंट क्यों हायर कर रहा हूं? ताकि कॉस्ट कटिंग हो पाए। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर कर रहा हूं मैनेजरियल हेवी लेवल के डिसीजंस लेने के लिए। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो 3 ब्रांचेस हो गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहां पे रिजल्ट पोजीशन निकालने की बात होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग जहां पे कॉस्ट कटिंग, कंट्रोलिंग द कॉस्ट की बात होती है। हम देखते हैं, बजट्स बनाते हैं, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, वेरियंस देखते हैं, क्यों आया, ज्यादा खर्चा क्यों हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बात समझ में? आगे यहां तक क्लियर हुआ? तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा? एक डेफिनेशन पढ़ाई, और डेफिनेशन मैंने बोल दिया कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटिंग। मतलब डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, बोलो, मेजरिंग, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। अगर मैं बोलूं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, सेम आंसर।
अब आप जर्नल को डिफाइन, रिकॉर्डिंग को डिफाइन, रिकॉर्डिंग मींस रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल बाय यूजिंग द मींस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो इंग्लिश बनानी है थोड़ी सी, क्या मेरी बात समझ पाए? क्लासिफाइंग को एक्सप्रेस करो, क्लासिफाइंग मींस क्लासिफाइंग सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू देयर लेजर अकाउंट। टी शेप्ड अकाउंट, टी शेप्ड वर्ड यूज है बुक में, आपके टेस्ट में भी मैंने दिया हुआ है, टी शेप्ड अकाउंट बना के लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, 4 ट्रांजैक्शन है, बोला टी शेप्ड अकाउंट बनाओ इसका, समझ आया? टी शेप्ड, खत्म, जितना कर पाओ उतना बढ़िया, ठीक है, मेकअप के साथ। टी शेप्ड अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये टी बना हुआ है, मेरी बीच की लाइन मोटी थोड़ी सी, तब टी नहीं दिख रहा, ये टी है, मेरी पतला कर दो थोड़ी। टी शेप्ड का डब्बा, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, उसका हाँ वो। अब कब बोला जाएगा, ध्यान से सुनिए, कब बोला जाएगा कि अकाउंटिंग क्या मतलब बढ़िया हुई है, कब बोला जाएगा कि अकाउंटिंग बढ़िया हुई है? उन्होंने 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि अकाउंटिंग बढ़िया कब कह सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी, कि आप अकाउंटिंग पे भरोसा कर पाओ तो हम मानेंगे बढ़िया। मैं भरोसा कैसे कर पाऊंगा? अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। उन्होंने बोला कि अगर परचेज का ध्यान से सुनेंगे, कब बोलेंगे? 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला रिलायबिलिटी, कब आप भरोसा कर पाओगे कि हाँ अकाउंटिंग सही हुई है? कब कब बोलेंगे सही हुई है? कि अगर परचेज हुई है तो परचेज का बिल है हमारे पास, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी का बिल है हमारे पास, बैंक में कैश जमा करा है तो मेरे पास काउंटर फॉइल है, छोटी सी पर्ची ठप्पा लगा के देता है बैंक वाला की ये लो, तो मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन सच में हुआ है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा कि भैया हमारी तो 5,000 करोड़ की सेल हो गई, तो दिखा 5,000 करोड़ की बिल, अगर है तो सच हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ, तू फेक है, झूठ बोल रहा है। तो आप अकाउंट्स में भरोसा कब कर पाओगे? जब जो जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है डेबिट क्रेडिट, उसके बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन के लिए यू हैव सम प्रूफ, यू हैव सम सोर्स डॉक्यूमेंट। ये चैप्टर 3 में जाके भी लिंक होगा। चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। Every transaction that you're recording in the books of journal, every transaction that you're recording in the books of journal, debit credit point of view से record कर रहे हो, that should have a certain source document कि वो transaction सच में हुआ है। तो verifiable objective concept बोलता है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया वेरिफिकेशन के लिए यू नीड टू हैव अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कि तुमने अपनी मर्जी से, अपने बायस से ये नहीं लिख दिया, ऐसे हवा में नहीं लिख दिया, ये सच में ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या बात समझ में आती है? तो रिलायबल कब बोलोगे? जब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो उसके बैकग्राउंड में प्रूफ होगा, तो समझ में आया? उसके बाद रेलेवेंस, कि भैया काम की बात बताओ, बेकार की बात मत बताओ। गवर्नमेंट कह रही है बताओ भैया रिजल्ट कितना है, टैक्स निकाले हम, तुम बोल रहे हमारा पाइनएप्पल केक बंद कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है हम जो बोल रहे हैं वो बताना। इन्वेस्टर कह रहा है अच्छा ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कैसी रही है तुम्हारी, पिछले साल प्रॉफिट कितना, अब कितना है? तो हम बोले हमारा एम्प्लॉय छोड़ के चलो। कह रहे काम की बात बताओ। जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, रिजल्ट पोजीशन निकाल रहे हो, तो रेलेवेंस की, काम की बातें बताओ। अगेन ये भी 3rd चैप्टर में लिंक होगा एक कॉन्सेप्ट से, मटीरियलिटी, कि मटीरियल मतलब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट बातें बताएं, बेकार की बातें ना बताएं। अकाउंटिंग कब बढ़िया है? रिलायबल। रिलायबल कब होगी? जब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है जर्नल के रजिस्टर में, उसके बैकग्राउंड में एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा फॉर वेरिफिकेशन कि सच में हुआ है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सेकंड रेलेवेंस, कि यूजर को, यूजर बहुत सारे, यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उनके लिए रेलेवेंट हो, बेकार की बातें ना हो। थर्ड अंडरस्टैंडेबल, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग मेरे को समझ नहीं आती तो फिर मैं चेकिंग टुल्लू करूंगा, तो ऐसे ही सब बोले मैं तो अकाउंटिंग ऐसे करूंगा, मैं डब्बे में डेबिट इधर लिखूंगा। अभी रुक जाओ, अभी नहीं, 5 मिनट दे दो, ठीक है? कहां था? अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। मैं कह रहा हूं हिताक्षी बोली मैं लिख रही हूं मैं तो ये लिखूंगी, अब उनका अपना तरीका होगा काउंटिंग करने का, क्या मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी में मेरे को बड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आपके। उन्होंने कहा रिजल्ट में अपना, मैं नहीं कर रही सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, मैं प्लस माइनस से निकालूंगी। मैंने कहा प्लस माइनस से सबको समझ नहीं आता, हमने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस समझी, हम उसी से समझ पाएगा। सो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए टू यूजर्स, जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो शुड बी अंडरस्टैंडेबल, कि समझ में आए। क्या बात समझ में? तो अकाउंटिंग करने का तरीका, जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है वो सबको फॉलो करनी है ताकि समझ में आए, एक जनरल स्टैंडर्ड बन जाए कि ऐसे काम होगा। क्या बात समझ पाए? जो मेकअप करने का तरीका अभी कईयों ने सीखा, कईयों ने सीखा, मेकअप सबको एक स्टैंडर्ड मेकअप करना, ठीक है? मतलब दुल्हन आएगी तो लाल लहंगे में आएगी, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का नहीं, ऑरेंज पहनती, ग्रीन कलर का नहीं पहनता हूं, ठीक है?
चले तो मतलब एक स्टैंडर्ड कलर होगा, ऑरेंज रेड में हल्का फुल्का फर्क दिख सकता है बट ग्रीन कलर का नहीं होगा। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि ऐसे अंडरस्टैंड सभी समझ में आएगा कि हाँ इसकी शादी, तभी समझ में आएगी अकाउंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ो। कंपेरेबिलिटी, आपने पहले साल बोला मैं ऐसे काम करूँ, दूसरे साल बोला छोड़ इसको मैं वैसे काम करूँ। आप अकाउंटिंग करने का पॉलिसीज प्रोसीजर जो आपने एक बार अडॉप्ट कर ली वो चेंज नहीं करोगे। सर हम तो कर लेंगे चेंज, मैंने कहा अगर आप चेंज करोगे तो जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे, इस बात को समझना। ठीक है, प्लीज चीज को समझेंगे। ये कंपेरेबिलिटी उससे क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट आएगा। अभी तक मैंने कौन से कॉन्सेप्ट हिट करे, रिलायबिलिटी थर्ड चैप्टर के वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से रिलेट होती है। रिलायबिलिटी थर्ड चैप्टर के वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से रिलेट होती है कि भैया वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है। रेलेवेंस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स, मटेरियलिटी से हिट करती है, थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी, अभी आएगा तो यू विल बी एबल टू रिलेट। फिर अंडरस्टैंडेबल कि भैया समझ में आना चाहिए। कंपेरेबिलिटी में मैंने बोला कि सेम पॉलिसीज प्रोसीजर लगाओ, अंडरस्टैंडेबल समझ में आ सकता, सेम पॉलिसीज प्रोसीजर लगाओ ताकि रिजल्ट ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन रहे। ध्यान से सुनना, दो बच्चे ले लेते हैं आर्यन और त्रिनव। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को बोला कि आपका टेस्ट है। ठीक है, आर्यन आप ना अंदर बिल्कुल एसी में बैठ के आराम से टेस्ट दोगे, त्रिनव तो गली में बैठेगा। सुन तो ले, अभी बता रहा हूं। ठीक है, आर्यन आप अंदर पूरे बड़े रूम में आपको एसी वेसी चला के देंगे, आपको पूरा स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, कैलकुलेटर अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। त्रिनव आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ बैठोगे गली में, सारी क्लासेस जो छूट रही है वो आपको डिस्टर्ब करते हुए जाएंगे, तंग करते हुए जाएंगे। और आर्यन आपको मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, आपको मिलेगा आधा घंटा, 2 घंटे में आपको एक क्वेश्चन करना है, आधे घंटे में आपको 5 क्वेश्चन करना है। क्या इन दोनों का रिजल्ट कंपेरेबल होगा? आर्यन क्या है 50 में से 50, त्रिनव क्या है 50 में से 10। फेल हो गया। गाइस ध्यान से सुनेंगे, अब आप ये बोलोगे नहीं सर मेरा रिजल्ट कंपेरेबल नहीं है, मेरे को सेम सर्कमस्टांसेस नहीं दिए गए थे, तो वही बोल रहे कि बिजनेस को सेम सर्कमस्टांस में डील करना है ईयर ओवर ईयर ताकि रिजल्ट कंपेरेबल हो। मैं बोल रहा हूँ पहले साल सर्कमस्टांसेस कुछ मैंने ऐसे रखे, पॉलिसीज प्रोसीजर कुछ ऐसे रखी, अगले साल में पॉलिसी प्रोसीजर चेंज कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका मैंने इस साल कुछ और रखा, अगले साल चेंज कर दिया। अब इस चेंज की वजह से मेरा रिजल्ट जो चेंज आ रहा है वो आपस में कंपेरेबल नहीं है, कि रिजल्ट जो इंप्रूव हुआ है रिड्यूस हुआ है कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी प्रोसीजर ही चेंज हो चुके हैं। तो कंपेरेबिलिटी तो तब रहेगी जब पॉलिसी प्रोसीजर वंस अडॉप्टेड आर फॉलोड ईयर ओवर ईयर। ठीक है, और अगर दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को बेक बुक से भी कंपेयर करना है तो भी मतलब कंपेरेबिलिटी रखने के लिए मेरे को पॉलिसी प्रोसीजर कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रखने पड़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी आ गया, ये भी रिलेट होंगे वहां पे जाकर। 14 ही कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म कर रहे हैं एक आखिरी पॉइंट के साथ। अकाउंटिंग में कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट आता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। सर ये याद कैसे रहेगा विंडो ड्रेसिंग? मैंने कहा फ्लिपकार्ट पे मैं गया शॉपिंग साइट पे, मेरे को शूज पसंद है, ओहो क्या शूज, मतलब चमक रहे थे, मतलब ग्रीन ऑरेंज उसमें मतलब शाइन वाइन आ रही थी, मैंने क्लिक करा, क्लिक बेट समझते हैं, मैंने क्लिक करा, अब मैं ढूंढ रहा हूं आधे घंटे से वो जूता मिल गया मेरे को, तो कहीं ना कहीं पागल बनाना है मेरे को। तो विंडो ड्रेसिंग के लिए पागल बनाना, इन्वेस्टर को पागल बनाना कि भाई देख, और वो आ जाए फिर वहां है नहीं एक्चुअल में, देख भाई 5,000 करोड़ की एफडी है हमारे पास, इन्वेस्टर ओहो इनके पास बहुत पैसा, चलो मैं पैसा लगा ले 5,000 करोड़ की एफडी फेंक दी। क्या बात समझ में आई? तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए पोजीशन को फेक करना, एसेट्स को बढ़ा बढ़ा के बोलना, लायबिलिटीज को घटा घटा के बोलना हमने किसी के पैसे नहीं देना, वहां पर बहुत पैसा है। जब इन्वेस्टर आया हमने तो नहीं बोला ऐसा। तो विंडो ड्रेसिंग इज फेकिंग इट, पोजीशन को फेक करना। ठीक है, कि ये हुआ था एक्चुअल में। सत्यम कंपनी थी, फोन बज रहा है किसी का, मेरे बज रहा है। सत्यम कंपनी थी जिसमें फ्रॉड हुआ था, उनके पास 5,000 करोड़ की एफडी थी ही नहीं, और इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया सोच के इनके पास तो पैसा है, ये तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और वो 5,000 करोड़ की एफडी नहीं थी और पैसा डूबा, लाखों करोड़ों डूबा, स्टॉक मार्केट में क्रैश आया सिर्फ इस वजह से, झूठ बोलने की वजह से, विंडो ड्रेसिंग। सो तो एक बात बताओ, सीए जो ऑडिटर होता है अकाउंट्स की चेकिंग करता है, उसने बात पकड़ी नहीं, उसने पैसे खा लिए। सीए जो ऑडिटर होता है जो अकाउंट्स की चेकिंग करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर होता है अकाउंट्स की ऑडिट करता है, चेकिंग करता है, क्या उसने बात पकड़ी नहीं कि सत्यम कंपनी ने 5,000 करोड़ की एफडी नकली दिखा रखी थी, उसने बैंक से कंफर्मेशन नहीं लिया, मैंने उसने पैसे खा रखे थे। सर उसको कुछ नहीं हुआ, उसका 2 साल के लिए ऑडिटिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था।
कि भैया अब तो मॉडरेट नहीं कर सकते, उनका भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लॉस हुआ। लेकिन अल्टीमेटली वो त्रासदी तो ये थी कि लोगों ने सुसाइड करा इस वजह से कि उनका बहुत सारा पैसा डूब गया। स्टॉक मार्केट का क्रैश इसी वजह से आया। सो विंडो ड्रेसिंग इज बड़ी खतरनाक सी बात कि कंपनी माइट फेक। अगर सेबी की रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग, सेबी पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई पता है, जैसे आरबीआई एक बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारी बैंक की मम्मा, ठीक है, वैसे ही जो स्टॉक मार्केट है, वहां पे स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है जो रेगुलेट करता है कंपनीज कुछ गलत हरकत ना करे, कि लोगों को पागल बना के पैसे ना ले ले, कि कंपनी है तो तुम्हारी डब्बा और तुम ओहो हमारी कंपनी, जोमैटो चल तो रही है लॉसेस में, ओहो हमारी कंपनी, लोगों का पैसा लगा डूबा। ठीक है, आगे बढ़े। तो विंडो ड्रेसिंग हो गया नॉट शोइंग द करेक्ट पोजीशन, एसेट को बढ़ा चढ़ा के, लायबिलिटीज को घटा घटा के लोगों को बेवकूफ बनाना, इन्वेस्टर्स का पैसा अट्रैक्ट करना। अगला हो गया नॉट फुली एग्जैक्ट। ध्यान से सुनना, अब मैंने फोन खरीदा, कितने साल चला लोगे ये फोन? 5 साल, 5 साल, 3, 2, 5, 3, 6, सबका अपना अपना एस्टिमेट है, तो अकाउंटिंग एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती। अगर मैंने 1 लाख का फोन 10 साल चलाना है तो हर साल मैं 10,000 माइनस करूंगा, 5 साल चलाना है मैं हर साल 20 माइनस करूंगा, 2 साल चलाना है हर साल 50 माइनस करूंगा, तो अकाउंटिंग तो एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती। ये भी एक अकाउंट्स की कमी हो गई, दैट अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। आगे सुनेंगे अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक कैसे है सर, रियल क्यों नहीं अकाउंटिंग? मैंने कहा मैंने 1 लाख का खरीदा, 10 साल बाद मैं तो 10 साल चलाऊंगा बड़े आराम से, मैंने 1 लाख का खरीदा, मैं 10 साल चलाऊंगा इसको बड़े आराम से, 1 साल चला के वैल्यू कितनी हो गई? 90। क्या जरूरी है 90 का बिके? हो सकता है OLX पे 95 का बिके, हो सकता है OLX पे 82 का बिके। तो ये तो इंफॉर्मेशन अनरियलिस्टिक है जो आप बोल रहे हो, इसमें रियल तो नहीं है, ये तो आपके हिसाब से चल रही है, आपके एस्टिमेशन हवा में बातें कर रहा है, तो अनरियलिस्टिक है कहीं ना कहीं कुछ चीजें। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, नेक्स्ट पॉइंट। अनरियलिस्टिक तो थर्ड था, सेकंड पॉइंट क्या था? नॉट फुली एग्जैक्ट, और फिर आ गया अनरियलिस्टिक। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन like quality of management, quality of employees, quality of relationship with customers is ignored. थर्ड चैप्टर में अगेन एक कॉन्सेप्ट है, कितना थर्ड से लेते हैं, अच्छा आप दोनों चैप्टर एक साथ कर रहे हो। थर्ड चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट स्टेप मेजर किया। अगर मेजर नहीं हो सकता तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। पहला स्टेप बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, दूसरा स्टेप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया। अगर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। यानी कि मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, भाई मेरा जो हेड शेफ है ये तो अंबानी के यहाँ था, मेरे हेड शेफ, मेरा एसेट है 5 करोड़ का, क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? मैं बोल दूं एसेट साइड में हेड शेफ 5 करोड़, नहीं, आप ओन नहीं करते हेड शेफ को, आप उसको सैलरी देते हो फॉर इज सर्विसेज, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वैसे मैंने बताया एक बॉडी की वैल्यू 3.5 करोड़ होती है, किडनी लिवर वगैरह सब मिला के, है ना? हाँ इतनी है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है, बट 3.5 करोड़ कम थोड़ी होते हैं, कम है, अच्छा ठीक है, फिर नहीं करेंगे, ये धंधा नहीं करेंगे पैसा कम है इसमें, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई कि मैं क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज, मेरा कस्टमर से रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे कस्टमर मेरे से आगे बातें करते हैं, अच्छे खासा केक खा जाते हैं बातें करते करते, इसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं। तो मैं क्वालिटेटिव चीजें नहीं रिकॉर्ड कर सकता क्योंकि मैं उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता। मैं क्वालिटेटिव चीजें बिजनेस की मेजर नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता। क्या बात समझ में आ रही है? क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता। चैप्टर 1 खत्म। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी चीज। तो पहले आपने देखा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसी में कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, एट्रीब्यूट्स आ गए। फिर हमने देखा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एडवांटेजेस क्या है। फिर हमने देखा qualitative characteristics of accounting, reliability, relevance, understandability, comparability. Branches of accounting देखी थी, financial accounting, result position, cost accounting, cost cutting, management accounting, decision लेने में help करता है। फिर limitations of accounting देखी, window dressing, not fully exact, unrealistic information है, और qualitative चीजें हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे। क्या बात समझ में आती है? 95% हो चुका है। नहीं यकीन होता तो बुक में पीछे क्वेश्चंस देख लेना, चैप्टर 1 आपकी टीएस लेवल, क्योंकि नहीं यकीन होता कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, ये अगर ध्यान से सुनो, अब यही मैं किताब खोल के तुम्हारे सामने थ्योरी पढ़ता था, पैराग्राफ तुम्हें टुल्लू समझ में आता, अभी एटलीस्ट दिमाग में कुछ तो गया, अब शीट देखोगे तो और रिकॉल हो जाएगा। अब हाँ जी, बुक दे दो, अभी मिल जाएगी, अभी दे दो। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, क्या उत्तर दे, अभी हाँ बहुत सारा कसरत कर लिया आपने। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, सामने देखेंगे।
मैं बोल रहा हूं किस लेवल तक किताबें मेंटेन होती हैं, बुक्स मेंटेन होती है, समझ लग रही है? बता दे करो ना, किस लेवल तक किताबें मेंटेन होती है? सर समझ गया, बताओ। मैंने कहा आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, जर्नल के रजिस्टर में बुक में रिकॉर्ड कर दिया, फिर लेजर के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद तो समरी बनाई। बुक्स किस लेवल तक मेंटेन हो रही है? लेजर तक। लेजर तक, क्लासिफाई तक, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया जर्नल में, क्लासिफाई किया लेजर में, यहां तक किताबें चल रही है। उसके बाद तो समरी है, वो तो छोटी सी होती है। तो उन्होंने यहां तक की प्रोसेस को बोल दिया बुक कीपिंग। अकाउंटिंग तो पूरी प्रोसेस है और बुक कीपिंग उसका एक सब पार्ट हो गया। तो प्राइमरी स्टेज इज बुक कीपिंग, जब किताबें बन रही हैं, फिर जब उसको समराइज कर रहे हो, रिजल्ट पोजीशन निकाल रहे हो, फिर एनालाइज इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करो, सेकेंडरी स्टेज होगा। दिस कंप्लीट थिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग। उसका एक सब पार्ट हो गया क्लासिफाइंग तक बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। मैं पढ़ा क्या रहा हूं? अकाउंटेंसी। So accountancy is knowledge to do accounting. When you're doing a question, what you're doing? Accounting. What I'm teaching right now? Accountancy. The knowledge to do accounting. क्या बात समझ में आती है? चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 3 देख रहे हैं। हाँ जी सर, क्लास लेनी है कौन सी? वन तो खत्म हो गया। आ तो बैठो, जिसने वन पढ़ा उनकी पढ़। नहीं ऐसा कुछ नहीं, भाई कर लेगा। हेलो, थोड़ा आगे आ जा। मैं एक सेकंड आओ, उनसे पूछ लूं कोई डाउट तो नहीं है?